नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वृद्धि और विकास क्या है, वृद्धि और विकास के मध्य हमने अंतर को समझा, विकास की परिभाषाओं को समझा, उसके बाद विकास के क्या सिद्धांत हैं उन चीज़ों को हमने समझा और विकास को सिद्धांत को समझने के बाद विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं इनका भी हमने अध्ययन किया। और आज की इस क्लास में उन विकास की अवस्थाओं के बाद उन विकास की अवस्थाओं में किस अवस्था में कैसे कैसे विकास होता है इन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ दिन पहले लाइव क्लास ले रहा था लेकिन उसमें कुछ नेटवर्क संबंधी समस्या आ गई, इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप सभी से आशा है कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और पूरी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अपना। देखिए है पहला शैशवावस्था में विकास, जैसा कभी हेडिंग देख सकते हैं शैशवावस्था में विकास लिखा गया है। तो सबसे पहले शैशवावस्था का अर्थ हम समझ लेते हैं कि शैशवावस्था का अर्थ क्या होता है। तो देखिए शैशवावस्था का अर्थ यही है कि इनफेंसी, इनफेंसी मीन्स होता है शैशवावस्था, और यह जो इनफेंसी शब्द होता है यह दो चीज़ों को मिलाकर बना होता है। यह लैटिन भाषा का शब्द है इनफेंसी, और यह दो चीज़ों को मिलाकर बना हुआ कौन कौन सी, इन प्लस फैरी, इन प्लस फैरी को मिला करके इन्फेंट बना हुआ है। और यह इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु, इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु। तो यह जो शिशु है, शिशु से ही शैशवावस्था नामक शब्द बना हुआ है। और इन्फेंट में शिशु होता है जैसा कि सब जानते ही हैं। तो इन और फैरी का अर्थ भी कुछ होता है। इन और फैरी का अर्थ क्या है, इन का अर्थ होता है अंदर और फैरी का अर्थ होता है कुछ न बोल पाने वाला। ठीक है, यानी अंदर से कुछ न बोल पाने वाला जो इन्फेंट है यानी जो शिशु है उसे ही हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं, या उसे ही क्या कहते हैं, शिशु कहते हैं। जो अंदर से कुछ न बोल पाए उसे क्या कहेंगे, शिशु कहेंगे, और शिशु की अवस्था को क्या कहेंगे, शैशवावस्था कहते हैं। ठीक, अब अंदर से कुछ न बोल पाने का मतलब समझ रहे हैं कि जब बालक 0 से लेकर के 6 साल का होता है तो वह किस काल में होता है, वह इन्फेंट में होता है, यानी कि शैशवावस्था में होता है, वो इन्फेंसी में होता है। और शैशवावस्था का अर्थ यही है कि बालक जब माता के गर्भ से निकलता है तो माता गर्भ से निकलने के बाद जो वातावरण में आता है, जो उसकी आयु शुरू होती है, तो 0 से लेकर के 3 साल, अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 0 से लेकर के 3 साल तक की अवस्था किसमें कहलाती है, आपकी शैशवावस्था कहलाती है। लेकिन अगर हम जब मानव विकास को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में बांटते हैं, तो यह जो काल हमारा होता है यह 0 से लेकर 6 साल तक में हो जाता है। अर्थात 0 से लेकर 6 साल तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। लेकिन अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो 0 से लेकर के 3 साल तक की अवस्था जिसमें बालक किसी सार्थक शब्द का प्रयोग नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। क्योंकि शैशवावस्था का मतलब ही है शिशु, और शिशु का अर्थ होता है कि अंदर से कुछ न बोल पाने वाला। तो बालक जब 3 साल तक का होता है तो वह सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है। इसे तकनीकी दृष्टि से 0 से लेकर के 3 साल तक की अवस्था आपकी शैशवावस्था कहलाती है, और 3 से लेकर के 6 साल तक की जो अवस्था होती है वह पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, लेकिन हम क्या कहेंगे, शैशवावस्था का 0 से लेकर 6 साल तक का मानते हैं क्योंकि मानव काल विभाजन इसी पे आधारित है। ठीक है, तो अब बिना देर किए हुए देखते हैं शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं क्या होती है, शैशवावस्था में कैसे बालक का विकास होता है। तो सबसे पहला इसमें है विकासात्मक विशेषताओं में शिशु के पहला कि शारीरिक विकास में तीव्रता। देखिए बालक का जो विकास होता है वो उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। शरीर कैसे बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, वो बहुत तेजी से लंबा होता जाता है, उसे लगता है कि अब ताड़ का पेड़ बन जाएगा। लेकिन क्या होता है, उसका विकास 0 से लेकर 6 साल तक बहुत तेजी से होता है, उसके बाद विकास उसका रुक जाता है। तो यही कह रहा है कि शैशवावस्था के विकासात्मक विशेषताओं में पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता, यानी बालक का जो शारीरिक विकास होता है बहुत तेज होता है। उसके बाद देखिए दूसरा है स्व प्रेम की भावना। बालक के अंदर स्व प्रेम की बहुत तेज से भावना होती है। स्व प्रेम की भावना से मतलब है कि वह खुद से प्यार करता है, और उसके स्व प्रेम की भावना के गुण को हम मनोविज्ञान की भाषा में नार्सिसिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म का मतलब है कि खुद से प्यार करने वाला। यह नार्सिसिज्म जो शब्द है यह यूनानी भाषा से लिया गया है, क्योंकि यूनान में एक आदमी रहता था जिसका नाम था नार्सिज्म। और नार्सिज्म जो व्यक्ति था वह खुद के शरीर से बहुत प्यार करता था,
और उसी के नाम पर ये नासिक जो रखा गया, यानी स्वप्रेम की भावना, जो खुद से प्यार करता है, खुद से प्रेम रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, नार्सिसिज्म का गुण उसमें पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, टेट में भी आ सकता है कि नार्सिसिज्म क्या होता है। तो नीचे ऑप्शन लिखे रहेंगे, स्वप्रेम की भावना या खुद से प्यार करने वाला। तो अब देखिए स्वप्रेम की भावना का मतलब क्या है। बालक जो होता है वो खुद से प्यार करता है, यानी अपने साजो सामान को किसी को वो नहीं देता है कि हमारा ये सामान है तो आप ले लीजिए, ना, अपने खिलौनों किसी को नहीं देगा। उसके अगर माता पिता किसी दूसरे बच्चे को अगर प्यार दुलार भी करते हैं उसके सामने, तभी वो क्या करता है, गुस्सा करता है, अपने हाथ पे पटकता है, चिल्लाता है, क्या कहते हैं, उससे बात ही नहीं करता है। तो वही है स्वप्रेम की भावना, खुद की चीजों से प्यार। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मानसिक क्षमताओं में तीव्रता से क्या अर्थ है कि बालक जो होता है बचपन में, अपने शैशवावस्था में बहुत तेजी से मानसिक क्षमताओं में उसकी क्या करती है, बढ़ोतरी होती है। वो बहुत तेजी से सीखता है। अगर उसे कुछ भी सिखाएंगे, उसे आप कुछ भी सिखाएंगे वो बहुत तेजी से सीखेगा। अगर आपका मोबाइल का पैटर्न है, आप कई बार घुमा के खोल रहे हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं खोल पाएगा, लेकिन एक छोटा बच्चा खोल देगा। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। एक बार एक हमारे अंकल जी ने कहा कि हमारा पैटर्न खोलिए, हम पैटर्न नहीं खोल पाए, लेकिन उनका छोटा बच्चा उनका पैटर्न खोल दिया, क्योंकि वो क्या बार बार देखा था, और देखने से उसकी मानसिक शक्ति क्या हुई, बढ़ोतरी हो गई, वो उस पैटर्न को याद कर लिया। इसलिए छोटे बच्चे की मानसिक क्षमताएं बहुत तेजी तीव्रता होती है, इतनी तेजी से उसकी मानसिक क्षमताएं बढ़ती हैं। जैसे कि बालक आपके 6 साल से लेकर 12 साल तक में जितना उसका विकास होगा, उसके मानसिक शक्तियों का उतना विकास जो होता है वह उसके शैशवावस्था में ही हो जाता है। तो इसका एक और भी विकासात्मक विशेषताओं में एक गुण मिल गया हमें, क्या, मानसिक क्षमता में तीव्रता। अब चौथा देखेंगे हम, संवेगों का प्रदर्शन। देखिए संवेगों का प्रदर्शन का मतलब है कि बालक अपने संवेगों को शैशवावस्था से ही प्रदर्शित करने लगता है। शैशवावस्था में संवेगों का मतलब क्या है, बालक क्रोध करता है, हंसता है, हाथ पैर पटकता है। तो यह जो क्रियाएं हैं ये क्या है, उसके संवेगों को दिखाती हैं, उसके प्यार, उसके गुस्से, ठीक है, इन सभी को प्रदर्शित करती हैं। संवेगों के द्वारा वह शिशु जो होता है वो अपने भाव को प्रदर्शित करता है। अगर वो चिल्लाता है तो उसे यानी कि भूख लगी हुई है, या उसे कोई चीज़ ऐसी है जो उसे पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। तो इन सभी संवेगों को प्रदर्शित करता है। अब हम आगे देखेंगे शैशवावस्था के विकास में जो एक विशेषता एक और है, कौन विशेषता है वो, वह है दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए बालक जो होते हैं वो किसी चीज़ को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि 2 का पारा सुनाओ, तो बताएंगे 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3, 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। लेकिन आप उसे पूछ देंगे कि 2 5 कितना होता है, तो बालक नहीं बता पाएगा कि 2 5 कितना होता है। तो वो फिर शुरू करेगा, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10 होता है भैया। तो क्या हुआ, वो क्या किया, वो फिर से दोहराया। तो वही कहा जा रहा है कि दोहराने की प्रवृत्ति कहाँ होती है, शैशवावस्था में होती है। उसके बाद छठवां हमारा है सामाजिक भावना का विकास। अब सामाजिक भावना का विकास का यह विशेषता शैशवावस्था में आ गई। कहीं सामाजिक भावना का विकास जैसे शैशवावस्था में होगा, 6 साल का बालक है, तो सामाजिक भावना का अर्थ यहाँ पर इससे लगाया जाएगा कि बालक अपने माता पिता भाई बहन से बहुत प्यार करता है। अगर उसके भाई को कोई मार देता है तो वह भी जाकर उसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप उसके सहयोगी को, साथी को कुछ कहते हैं तो वह भी आपको उल जुलूल बोल देगा, तो उसे जो समझ आएगा। इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, सामाजिक भावना का विकास होता है बालक के अंदर। न विश्वास हो तो कभी आप देख लीजिएगा, अगर किसी छोटे बालक के सामने उसके अगर भाई का गला भी दबाएंगे तो वह भी आपका गला दबाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, या आपको किसी चीज़ से प्रहार करने लगेगा आपके ऊपर। तो वह सामाजिक भावना का विकास प्रदर्शित करता है। इसके बाद हमारा है 7वां, जिज्ञासा प्रवृत्ति। देखिए बालक जो होते हैं, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं, वह शिशु बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि हमारे बुआ की लड़की भी है, तो वह इतना प्रश्न पूछती है, ये क्या है, पेड़ है, पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया, भाई पानी देने से हुआ, इसको पानी कौन देता होगा आकर यहाँ पर जंगल में। अब क्या उसको उत्तर दिया जाए, ये पहाड़ों में से कैसे निकल गया, ये तो मिट्टी में होता है। अब इतने सारे प्रश्न पूछेंगे क्या सर दर्द करने लगेगा। जो बालक क्या होते हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, यह शैशवावस्था की विशेषताएं में होती है। उनकी जो शैशवावस्था होती है उसमें बहुत ज्यादा उनके प्रश्न होता है, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है। वो अपने समस्याओं को, अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, इसीलिए आपसे प्रश्न सारे पूछते हैं।
ठीक है। आगे है 8वां, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। बालक अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं। मूल प्रवृत्तियों का मतलब यह है कि चीखने, चिल्लाने, हंसने, ठीक है, ये उनकी मूल प्रवृत्ति होती है और उसी पर वह अपने व्यवहार को संचालित करते रहते हैं। अगर कोई चीज पसंद है तो मुस्कुराएंगे, अगर कोई चीज पसंद नहीं है तो क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। तो यह बालक की मूल प्रवृत्तियां हो गई। इसके बाद हमारा है पर निर्भरता। बालक क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। वो अपने पढ़ाई के लिए माता पिता, अपने टीचर पर निर्भर होते हैं। यानी वो अपने स्वनिर्भर नहीं हो सकते। 0 से लेकर 6 साल का जो बालक है उसे खाना खाने से लेकर के अन्य क्रियाओं तक किस पे निर्भर होना होता है, अपने माता पिता अभिभावक पे उसे डिपेंड रहना होता है। तो यह आगे होगी पर निर्भरता, ठीक है। और हमारी अंतिम जो शैशवावस्था की विशेषता है वह है नैतिक भाव का अभाव। बालक के अंदर नैतिकता का अभाव होता है। वो अपने बड़ों को गाली भी देता है कभी कभी, तो उसे क्या पता कि बड़ों को उनसे कैसे बात करना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कहीं पे कुछ भी बोल देता है। उसके अंदर कोई भी नैतिक गुण नहीं होते हैं। अब यहाँ से उसे नैतिक गुण सिखाया जाता है जो कि बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे सीखता है। तो यह आपकी होगी शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। इतनी सारी विशेषताएं हैं बालक, जो शैशवावस्था में बालक होता है उसके अंदर ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं अगर आप ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो, ठीक है। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जब कोई भी हम अवस्था पढ़ेंगे तो उस अवस्था में उस अवस्था का अर्थ समझेंगे और समझने के बाद फिर विशेषताएं पढ़ेंगे और उस अवस्था में कैसी शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बैचलर इन एजुकेशन कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र स्नातक कर रहे हैं, तो इसमें शिक्षा से संबंधित हर चीज जरूर होगी, कहीं ना कहीं आकर शिक्षा पे जरूर मिलेगी। तो शैशवावस्था में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शैशवावस्था में शिक्षा जो होती है यह 11 बातें दी गई है, 11 महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे आप परीक्षा में हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शैशवावस्था में देखिए शिक्षा, पहला उचित वातावरण। शैशवावस्था में जो शिक्षा होती है वह उचित वातावरण में मिलनी चाहिए। कोलाहल से भरे अगर वातावरण शिक्षा देंगे तो बालक का ध्यान हमेशा आगे, से कोई बच्चा है खिड़की के आगे बैठा हुआ है, वहाँ कई सारी दिन भर गाड़ियाँ आती जा रही हैं, तो क्या होगा, दिन भर खिड़की के पास से गाड़ियों को देखेगा, कौन गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी आ रही है। तो वातावरण, एक शांतिपूर्ण वातावरण में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है हमारा पालन पोषण। बालक का उचित पालन पोषण उचित ढंग से होना चाहिए, उसके खाने में पौष्टिक आहार मिलने चाहिए। क्योंकि बालक, मैंने बताया, एक चीज यहाँ पर नोट भी कर लीजिएगा कि शैशवावस्था को मानव विकास का आदर्श काल मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव विकास का आदर्श काल कहा है। तो जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो बालक कहाँ से विकास कर पाएगा, इमारत ढह जाएगी। इसीलिए पालन पोषण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शैशवावस्था में, ठीक है। इसीलिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए हुए हैं, वहाँ पे पौष्टिक आहार मिलता है, ठीक है, कि बालक को सेवन करे और बालक हष्ट पुष्ट हो। उसके बाद देखते हैं स्नेहपूर्ण व्यवहार। अपने अध्यापकों को या माता पिता को या अभिभावकों को बालकों के साथ, जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनके साथ हमेशा स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कभी डांटना नहीं चाहिए। कोई प्रश्न पूछे तो आप डांट के भगा मत दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। अगर वे कहीं गिर जा रहे हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है चौथा, जिज्ञासा की संतुष्टि। बालक के अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना चाहिए, उनके प्रश्नों का सही जवाब देकर के, न कि डांट डपट के उनके जिज्ञासाओं को शांत करा देना चाहिए। क्योंकि अगर जिज्ञासाओं को शांत करा देंगे तो एडिसन की माँ, अगर जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, अगर उन्होंने भी एडिसन की जिज्ञासाओं को शांत करा दिया होता तो आज एडिसन बल्ब नहीं बना पाता, और बल्ब नहीं होता तो आज यहाँ पे रोशनी नहीं होती, ठीक है। इसलिए जिज्ञासाओं को, बालकों को तो उनको शांत करना चाहिए, नहीं तो उन्हें डांट डबल के बंद कर देना चाहिए कि नहीं हम नहीं बताएंगे, सर मत खाओ। आराम से, आप बड़े हैं, आप भी उस अवस्था से गुजरे हैं, इसी बात को समझ के उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। आगे सामाजिक भावना का विकास। बालकों के अंदर सामाजिक भावना का विकास होना चाहिए, तभी उन्हें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। बालक दूसरे बालकों के संपर्क में जाएगा, उनसे कुछ सीखेगा, अपनी बातें कहेगा, तो वहाँ पे आता है ज्ञान का आदान प्रदान होता है और बालक कुछ न कुछ जरूर सीखता है। उसके बाद देखते हैं मानसिक क्रियाओं के अवसर। बालकों को मानसिक क्रियाओं के अवसर शिक्षा में प्रदान करने चाहिए। उसे गणित, तर्क शक्ति, ठीक है, तर्क शक्ति का विकास करना चाहिए। उसे बोलने का अवसर कक्षा में देना चाहिए। तो यह क्या होते हैं, उसके मानसिक क्रियाओं के वृद्धि करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा 7वां है वार्तालाप के अवसर। बालकों को वार्तालाप के अवसर देने चाहिए। जैसे आप जितने भी बालक से बात करेंगे उसके शब्दकोश का उतना ही विकास होगा। जैसे कि आपने कह दिया कि उल्लू को नहीं देखना चाहिए रात में,
मान लीजिए तो आपने कहा उल्लू, तो वो कहेगा उल्लू क्या होता है, तो उसे आप उल्लू का फोटो दिखाएंगे कि देखो ये उल्लू होता है, ये रात में इसको नहीं दिखाई देता है, अरे दिन में इसे नहीं दिखाई देता है, रात को इसे दिखाई देता है। तो जितने उससे बात करेंगे उतने उसके शब्दकोश क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इसीलिए बालक को वार्तालाप के अवसर देने चाहिए। अगला है आत्म प्रदर्शन के अवसर। बालक को आत्म प्रदर्शन के अवसर शिक्षा में देने चाहिए। आत्म प्रदर्शन का अर्थ यह है कि जैसे कॉलेज में कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बालक हिस्सा लेना चाहता है, तो उसे हिस्सा लेने के लिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा। तो उसे आत्म प्रदर्शन के अवसर मिलेगा, वह खुद की अभिव्यक्ति को दिखा सकेगा कि वह क्या करना चाहता है, वह क्या करना चाहता है, वह क्या बनना चाहता है, वो दिखाएगा वो अपने प्रदर्शन के माध्यम से। ठीक है, आगे है करके सीखने की आदत, लर्निंग बाय डूइंग। यह कह रहा है कि बालक को करके सीखने की आदत पकड़ानी चाहिए, न कि उसका काम स्वयं करना चाहिए। जैसे बालक को होमवर्क मिला है तो उसका खुद दीजिए, खुद करेगा, कॉलेज जाएगा, उसके शिक्षक उसे समझाएंगे, ठीक है, उसके साथ जो भी व्यवहार करेंगे तो उसे वो सीखेगा। अगर खुद कर देंगे तो बालक आप पे आश्रित हो जाएगा, वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं वैयक्तिक विभेद पर ध्यान। बालक को जब भी शिक्षा देनी चाहिए शैशवावस्था के बालक को, तो हमेशा उसके वैयक्तिक विभेदों पर ध्यान देना चाहिए। वैयक्तिक विभेद पर ध्यान देने का अर्थ यह है कि वह क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। ऐसा नहीं कि बालक का मन है डॉक्टर बनने का, उसे इंजीनियर बनाने के तुले हुए हैं। तो यह सबके देखिए, सबके जो होते हैं मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती, सिर्फ जिसकी जैसी मानसिक क्षमता है उसी तरह का उसका व्यवहार में उन्नति कराने में सहयोग करना चाहिए, चाहे शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो। और सबसे लास्ट में है अच्छी आदत का निर्माण। बालक के अच्छी आदतों के निर्माण में हम सभी को सहयोग प्रदान करना चाहिए, क्योंकि शैशवावस्था में जैसा आदत हम पकड़ा देंगे बालक को, उसी तरह का उसका विकास पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। और जो आदतें पकड़ जाती हैं वो आदतें जल्दी छूटती नहीं हैं। इसलिए अच्छी आदतें प्रदान करिए और बालक अच्छा शिक्षा जगत में अपना योगदान जरूर प्रदान करेगा। चाहे शिक्षा जगत हो चाहे कोई भी जगत हो, उसमें अपना नाम जरूर वह क्या करेगा, रोशन करेगा, अपने नाम को ऊंचा उठाएगा, अपने परिवार के नाम को ऊंचा करेगा। तो यह होता है आपके अच्छी आदतों का निर्माण। और इस तरह आपका शैशवावस्था में विकास का ये जो क्लास था यह खत्म होता है। आशा है कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। 10 की क्लास भी चल रही है, उसको भी देखते रहिए और साथ में हमारी इस मनोविज्ञान की क्लास को देखते रहिए। अब आपके प्रथम यूनिट जो है यह खत्म हो चुका है और इसमें सिर्फ एक और वीडियो बाकी है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था में विकास। यह दोनों पढ़ाने के बाद आपकी इकाई प्रथम खत्म हो जाएगी, उसके बाद इकाई दूसरी शुरू की जाएगी। इसलिए वीडियो को जरूर देखें और विकास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।